रूपानेंगे शिल्प मुकोट चंदन हो गणपति काटोबंधन काल भैरव काल महाकाल इन तीनों करते रोशनीशाले काल कवि गजानन गौरी गण आत्मशुल्पानेंगे शिल्प मुकोट चंदन आओ गणपति काटोबंधन काल भैरव काल महाकाल इन तीनों करते रोशनीशाले काल का शोषद माता तेज जगवैनी अंचल लटका तेरे बरोबर विद्या प्रसार खेती खरन मंदिर विद्यावर बैठक हूँ आप देखो सरस्वती माता तेरे मंत्र की शक्ति है हमारी भक्ति गुरु शक्ति गुरु मंत्र ईश्वरवास सरस्वती माता शारदा वसंत श्री गुरु स्वांग में व्याप्ति जोग में जागती जिता में खलकती हृदय आभगती राजा मोती प्रदा मोती जोगी एवं धूष होती नाथ निरंजनी झोली सबसे रह के लिए जब तक पूजा पाठ ग्यारह संग्रमत शारदा माँ शारदा मंत्र संपूर्ण भयंत महादेवी पार्थिव जपंदे जाप कटंदे पाव नमो शक्ति नमो शिवाय हरिओम हरिओम श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद पेज नंबर 177 29वां अध्याय। देवती ने पूछा, प्रभु प्रकृति पुरुष और महत तत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप ही आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं जिन्हें आत्माभिमान हो गया है वह तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत शर्मित होकर जो क्षीर काल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवित बोध हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का सह करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वार्थ प्रेमी के प्रति जो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्तियों का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालों के सृष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते हैं।
भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य का कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम का अपाकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य निमित्ति के कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित तो उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्मरण, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुष का मान, दिनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उस स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का भाग्यवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य स्थित परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसीलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थिति परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत ही घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उसे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, वह उस भेददर्शी को मैं मर्त्य रूप से महान भय अवशिष्ट करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी, पाषाणादि अचेतनों की उपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे श्वास लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सनेन्द्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की उपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेताओं की उपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले संप्रादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम है और उनकी उपेक्षा जिनके ऊपर निश्चय दोनों और दांत होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से शरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत शरणों वाले से 4 शरण वाले और 4 शरणों वालों से भी 2 शरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण
श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं, और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी उपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही सिद्ध और कर्म संपन्न करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नाना विधि वैचित्र्यक हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात हैं। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी हैं। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञ का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न तो कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा जगत रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती है। इसी के डर से नदियां बहती और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसके भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसके शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रवास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा सरासर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में योग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल सवे अनादि किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक है तथा सवे अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, महापत महादेव की जय, आज के आनंद की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय प्रभु। वाष्प में देख के आता हूँ।
ईश्वराध्याय देव गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार आयु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा मौनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शौक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और जन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है और उसे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवच्च नार की योनि में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों से अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उससे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर ये ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। सवेर तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि ध्यानहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कर्पण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने सवय पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां सड़ जाती हैं, श्वास प्रवास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। यह अपने शौकातुर बंधु बांधवों से गिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से आश्रित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है।
इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देता है। यातना देह में डाल देते हैं। फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी गुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों की याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लोहा से वह टच जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है। मूर्छा आ जाती है। चेतना आने पर भी उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को दो ही 3 मुहूर्तों में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियाँ आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डाच आदि डसने वाले, डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर के काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से सिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इस प्रकार तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारंपरिक स्वर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गए। जो पुरुष नारी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधता मिश्र नरक में जाता है। जो नरकों में श्रम सीमा का कष्टप्रद स्थान है, वह मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुक्र कुक्रादि यौनों के जितने कष्ट हैं, उन सबको कर्म से भोगकर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।